जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण टेस्ट हुई है उसी का हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यानी कि इतिहास का जो पहला अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि एक का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके अलावे संदर्भ सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको हड़प्पा था। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी वह आपको वर्ष 1921 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1921 में हुई थी। हड़प्पा को खोजने वाले जो पुरातत्वविद थे उनका नाम जो था वह आपको दयाराम साहनी थे। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे ज़्यादा अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं जो थी उसका नगर नियोजन था। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपको एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ का जो प्रशासन था वो आपको नगर पालिका जैसा था। यहाँ के नगर नियोजन में अगर हम बात करते हैं तो सड़क व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में बंट गया था, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी क्या किया गया, जाना गया। तो देखिए, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, तो वह अपने नगर नियोजन के लिए। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान, ठीक है ना, कि भारत में स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन दे रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल जो है वो आपको गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल जो है वो आपको गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है वो आपको भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, कि एक बंदरगाह नगर था, यानी कि एक पतन नगर था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, तो हम क्या कहेंगे? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखिए, अब कहा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो देखिए, भारत का सबसे प्राचीन शहर जो कहा जाता है वो आपको मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है आपको मृतकों का टीला। तो इस चीज़ को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है वो हमें सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो से कई सारी चीज़ें मिली है, जैसे कांसे की नर्तकी, मेसोपोटामिया की मोहरे, 1398 जो है आपको मोहरे, पुजारी का सिर, शिलाजीत, ठीक है ना, सभागार, सूती कपड़े के जो अवशेष है वो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुएं जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, रोपर जो है वो आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी कि 5 का जो आंसर हो जाएगा बी, सतलज। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि रोपर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा
कि रोपड़ जो है किस राज्य में है, तो रोपड़ जो है वो आपको पंजाब से मिला है। कहाँ से मिला है? पंजाब से। और रोपड़ का जो अभी नया नाम है वो आपको रूपनगर है। क्या है? रूपनगर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि रूपनगर या रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में क्या है? स्थित है। आगे देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 6 क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे विद्वानों के अनुसार भी और कार्बन 14 पद्धति के आधार पर भी हड़प्पा सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया है वो आपको 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो आपको निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो वह था आपको सेल खड़ी। क्या था? सेल खड़ी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा या मोहरें बनी होती थी वो आपको सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है कि 8 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन था, तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु जो था वो आपको तांबा था। कौन था? तांबा था। लेकिन बाद में मनुष्य ने तांबा के साथ साथ टिन का भी प्रयोग शुरू किया, ठीक है ना। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो आपको तांबा के साथ साथ टिन का भी क्या करते थे? प्रयोग करते थे। चलिए, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो तांबा के साथ टिन का भी प्रयोग करते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां देखिए, करा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपको शहरी थे, क्योंकि शुरू में ही बताया है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई यह आपको एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वह आपको एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे भी अपने नगर नियोजन के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो आपको बताए थे दयाराम सरनी। कौन होगा? दयाराम सरनी। यानी कि 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सरनी। क्योंकि आपको बताया थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको हड़प्पा था। और इस हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो आपको कब हुई थी? 1921 में। और इसको खोजने वाले पुरातत्वविद जो थे वो आपको दयाराम सरनी थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल भी था और सुतकोतदा भी था। क्या था? लोथल और सुतकोतदा दोनों था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो हम क्या कहेंगे? लोथल, ठीक है ना। फर्स्ट में प्राथमिकता देंगे लोथल, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सुतकोतदा, ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। अभी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। आगे देखिए, अब करा है अगला प्रश्न 13वां कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो यह आपको ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपको चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र के सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो देखिए सिंधु और इसके सहायक नदियों के किनारे, ठीक है ना, प्रारंभिक खोजानुसार, ठीक है ना। उसके बाद मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो हुआ था वो आपको दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ था, ठीक है ना। फिर आपको क्या कहते हैं कि चीन की सभ्यता, इसका जो विकास हुआ था वो आपको यांगटी सी कयांग और आपको हंगहू नदी के किनारे हुआ था। तो इस सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब देखिए, अब करा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपको भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। तो आप लोगों को क्लास में बताए थे कि अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल मिले हैं, मुंडीकाक और सुर्तोधई, ठीक है ना। यानी कि सुर्तोधई और मुंडीकाक अफगानिस्तान से मिले हैं, जबकि पाकिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के 500 स्थल लगभग मिले हैं, जिसमें से आपको कुछ ही स्थल का नाम याद रखना है। जैसे कि कुछ स्थल इसके सिंध प्रांत से मिले, कुछ पंजाब से मिले हैं, कुछ जो है यह आपको बलूचिस्तान से मिले। कहाँ से मिले हैं? बलूचिस्तान से मिले। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए
तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, ठीक है ना, और पंजाब, इस 3 जो प्रांत है उसको याद रखना है। भारत से आपको जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के अलावा आपको ये क्या कहते हैं कि पंजाब हो गया, ठीक है ना, पंजाब के अलावा आपको क्या हो गया कि हरियाणा हो गया, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अलावा आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो इन सारी जगहों से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले। तो देखिए यही कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। और भी जगह में थे, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हम छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखिए अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो आपको सुरकोतदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से। तो एक चीज़ को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो आपको सुरकोतदा से मिले। कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से। आगे देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वह हमें राजस्थान से मिला है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यह हमें राजस्थान से मिला है, ठीक है ना। कालीबंगा की खोज जो हुई थी 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है ना, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, इसके अलावे मस्तिष्क शोध की जो कपाल वाला जो मतलब क्या है कि जो खोपड़िया है वो मिली है, ठीक है ना। इसके अलावे नक्काशीदार ईंटें मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिले हैं। तो ये जो सारे चीज़ हमें मिले हैं वो आपको कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो आपको काले रंग की चूड़िया होती है। अब देखिए अब करा कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो जो था वो आपको किस नदी के किनारे मिला है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो के आसपास का जो क्षेत्र था वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या था? उपजाऊ था। क्या था? उपजाऊ था, ठीक है ना। इसीलिए मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो आपको मतलब सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? सबसे बड़ा नगर था। और मोहनजोदड़ो भारत की सबसे प्राचीन शहर भी इसे माना जाता है। आगे देखिए अब कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हल से जोते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं मेरे भाई वो आपको कालीबंगा से मिले। अभी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको कालीबंगा से मिले हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जबकि हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जबकि आपको ये क्या कहते हैं कि सुतकांगेडोड हो गया या आपको बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 20 में मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, यानी कि 20 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, करा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपको आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि हम जब चर्चा किए थे क्लास में तो आपको बताए थे कि मानव सभ्यता के विकास के आधार पर कालखंडों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपको प्रागैतिहासिक काल, एक है आपको आधे ऐतिहासिक काल और एक जो है ऐतिहासिक काल। तो बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का वह काल है जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, अर्थात अनुमानों के आधार पर इस काल का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वहीं आधे ऐतिहासिक काल में बताए थे कि इस काल का लिखित विवरण है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है बहुत चित्रात्मक है, जिसे किसी भी विद्वानों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या किया जाता है? रखा जाता है। आगे देखिए अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी। तो याद रखिएगा कि राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी ने क्या किया था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में कौन किया था? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 23 में
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वह थे आपको सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। याद रखना है मेरे भाई कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, क्योंकि जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे वो आपको सर जॉन मार्शल थे। और सर जॉन मार्शल 1902 में क्या बने थे? कि भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे। आगे देखिए, कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो यहाँ से अधिक मात्रा में क्या है कि आपको नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या हुई है? प्राप्त हुई है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उसका जो समाज था मातृसत्तात्मक था, इसलिए ये लोग क्या कहते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो वह अपनाया था आपको ग्रिड पत्ती। कौन अपनाया था? ग्रिड पत्ती। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को क्या किया था? अपनाया था। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टेस्ट विश्लेषण है आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। और ये जो भी आपका जो टेस्ट विश्लेषण होगा 2021-22 के लिए, यानी कि जो बच्चे 22 में एग्जाम देंगे, ठीक है ना, उनका एक अलग फाइल बनाकर क्या होगा कि आपको मतलब प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप के लिए यह जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।